हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स प्लस गुडविल दोनों चैप्टर के कंबाइंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो ध्यान से पढ़ेंगे एमसीक्यू को, बहुत ही सही एमसीक्यू है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ and a commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। ध्यान से देखो कि दो पार्टनर्स हैं, एक्स को मिलनी है 10,000 पर मंथ की सैलरी, कमीशन मिलनी है। कमीशन कैसे मिलनी है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब कि नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब आपको सिंपली 10/100 लेना, राइट। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum, बिल्कुल सही, and a commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary। बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन दे रखा है आपको 420। आपको निकालनी है अमाउंट ऑफ Y कमीशन। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो और देखो आपका ऑप्शन सही है या नहीं। जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, देखो अभी समझ में आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको वाई की कमीशन निकालनी है। वाई की कमीशन के लिए आपको क्या क्या दे रखा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। ऑल कमीशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि अपनी कमीशन चार्ज करने के बाद और बाकी सबकी कमीशन चार्ज करने के बाद। अपनी कैसे चार्ज करते हैं? जब हम लेते हैं 10/110। ऑल कमीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी और पार्टनर को भी कमीशन देनी है तो उसको नेट प्रॉफिट में से लेस कर दो। ये सुनो, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हम बना लेंगे हमारा x और ये बना लेंगे हम अपना y, ठीक है। सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, दोनों को देनी है। सैलरी दे देंगे, x को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ की, तो x को 1,20,000 की सैलरी, बिल्कुल सही। y को 25,000 पर एनम की सैलरी, करेक्ट। उसके बाद आपको कमीशन निकालनी है x की। x की कमीशन बहुत सिंपल है, उन्होंने क्या बोला, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। सिंपल, नेट प्रॉफिट 4,20,000 है। अब याद रखो जब भी पार्टनर सैलरी लिखा है इसका मतलब सिर्फ x की नहीं, दोनों की सैलरी। दोनों की सैलरी कितनी है? 1,45,000। तो आप क्या करोगे, 420 में से 145,000 को लेस करोगे। 4,20,000 माइनस 1,45,000 कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 2,75,000। 2,75,000 का 10% आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 27,500, बिल्कुल सही। अब मेन है हमें y की कमीशन निकालनी है, बहुत ध्यान से देखो। y इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ कितना है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो हमें क्या करना है, 420 में से पहले तो सैलरी माइनस कर लेते हैं, कितनी है? 145, बिल्कुल सही। अब इसमें से क्या है, ऑल कमीशन का मतलब इसकी एक्स की कमीशन भी लेस करनी है, माइनस 27,500 कितना आ रहा है? 247,500 आफ्टर चार्जिंग ऑल, मतलब अपनी कमीशन भी चार्ज करनी है। वो कैसे करते हैं? इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये आपका कितना आ गया? 22,500। सिंपल, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। जिन्होंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की मेरी वीडियोस देखी है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 22,500 आ गया आपका आंसर, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। ओके, पेन एंड पेंसिल आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर 24,000 एंड 18,000। पहली बात तो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द ईयर पेन्स ड्रॉइंग्स एंड पेंसिल्स ड्रॉइंग्स वर 4,000 एंड 6,000। आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वो 16,000। कैलकुलेट पेंसिल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। बेसिकली क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, राइट, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि अब आपको क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है एंड वाली। लेकिन जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, क्या हम एंड वाली कैपिटल पे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगर हम बात करेंगे पेंसिल की, ठीक है, पेंसिल की आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो बस यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट यूज होना है कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचेंगे, राइट। क्लोजिंग कैपिटल पेंसिल की कितनी है? 18,000।
अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे पहुंचना है। आपको दे रखी है ड्राइंग्स ऐड होती है या लेस होती है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ आपको कैसे याद रखनी है। आपको बस ये देखना है ओपनिंग में से आप ड्राइंग्स को लेस करते हो या ऐड करते हो। ओपनिंग में से आप ड्राइंग्स को लेस करते हो तो क्लोजिंग में कर दोगे ऐड ड्राइंग्स आपको गिवन है, कितने गिवन है ज़रा बताओ मुझे। पेंसिल 6000 राइट। उसके बाद आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000 का प्रॉफिट था। ओपनिंग में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है तो क्लोजिंग में से लेस किया जाएगा, लेस प्रॉफिट। बिल्कुल सही। क्या आपको कहीं भी रेशियो दे रखी है? नहीं दे रखी। 16,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 8,000। प्लस माइनस करोगे आ गई ओपनिंग कैपिटल 18,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000 कितना आ गया? 16,000। 16,000 ये क्या है? 16,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल है। इस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 5% के रेट से। 16,000 का 5% 800, सिंपल। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं, अगेन पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाके देखो ना दोस्तों। पूरा चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कवर कराया है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, और क्या चाहिए? यस और नो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 3। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively। दो पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज agreed at the rate 6% per annum, ठीक है। B is to be allowed an annual salary of 2,500, पूरे साल की मात्र 2500 रुपये सैलरी मिलनी है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट prior to interest on capital but after charging B salary amounted to 12,500। अच्छा जी, प्रॉफिट दे रखा है लेकिन क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने से पहले, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 12,500। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, अमाउंट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओ भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना है। निकालना क्या है, क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये सुनो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, टेक योर टाइम, फुर्सत में पढ़ो, जैसे आपको समझ में आए सॉल्व करो और देखो आपका ऑप्शन सही है या नहीं। अगर किसी की दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है तो देखो सॉल्व कैसे होगा। देखो, आपको बेसिकली दो पार्टनर्स दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो आपको प्रॉफिट क्या दिया है? प्रॉफिट प्रायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ लेकिन सैलरी उन्होंने लेस कर दी। प्रॉफिट आफ्टर बीज सैलरी कितना दे रखा है? आपको दे रहा हुआ है 12,500, बिल्कुल सही। बी की सैलरी कितनी है ज़रा बताओ मुझे। बेचारे को सैलरी कितनी मिल रही है? सिर्फ 2500। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट मतलब कि कोई भी पार्टनर की पेमेंट लेस नहीं हुई है, वो वाला प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी है, मतलब बी की सैलरी लेस कर चुके हो। अगर मैं दोबारा से बी की सैलरी ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15,000। ये है वो प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ होगा, हाँ या ना। अब मैंने ये क्यों निकाला है? क्यों निकाला है? क्योंकि आपको मैनेजर की कमीशन अभी निकालनी है। मैनेजर की कमीशन वो वाला एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है। याद करो, मैनेजर कमीशन कहाँ कैलकुलेट करते हो? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हो, मतलब इस नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हो। बात समझ में आ रही है? राइट। वो एक्सपेंस नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है, वो पार्टनर्स कमीशन होता है। मैनेजर की कमीशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो। देखो इन्होंने क्या बोला, 5% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो मैनेजर कमीशन कितनी आ जाएगी? मैनेजर की कमीशन बताओ मुझे कितनी आएगी? मैनेजर की कमीशन आपकी आएगी 5% ऑफ 15,000। कितना आएगा? 15,000 का 5% आ गया ₹750। यस और नो? ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना चाहिए था या होना चाहिए वो कितना होगा? 15,000 माइनस 750, ये आपका आ जाएगा कितना? 14,250। ये 14,250 वो प्रॉफिट है अब जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एक्सपेंस लेस हो चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कोई भी एक्सपेंस लेस नहीं हुए, और वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। दोबारा से रिपीट करता हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो? जिसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो सारे एक्सपेंस लेस कर चुके हो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी कुछ भी लेस नहीं किया, तो हमने वही निकाला।
क्यों? क्योंकि आपको 15,000 दे रखा था, सॉरी आपको 12,500 दे रखा था, इसमें से आपने एक बी की सैलरी लेस की थी, पहले मैंने बी की सैलरी को ऐड किया, 15,000 आया। अब 15,000 में से मैनेजर की कमीशन अभी तक लेस नहीं हुई है, देखो अब प्रोविजन इज टू बी मेड, बना नहीं है, तो अभी मुझे मैनेजर कमीशन देनी थी, तो मैंने पहले मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट किया, कितना किया 750, तो 14 to 50 आया, ये है प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। क्लियर है? तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप आराम से P&L एप्रोप्रिएशन वाला काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ फटाफट से। अब हम क्या निकालेंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। देखो फटाफट से, अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट कितना आ चुका है, 14 to 50। ये है वो प्रॉफिट जिसमें से आप पार्टनर्स को पेमेंट करोगे, 14 to 50। ये सुनो, 14 to 50 में से आपको पेमेंट करनी है, क्या क्या पेमेंट करनी है। एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितना मिलेगा, फटाफट से बता दो मुझे। 50,000 और 30,000 का 6%, 50,000 का 6% आपका कितना आ गया, 3,000। 30,000 का 6% आ गया 1,800, ये आ गया आपका 4,800। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। एक बेचारे बी को सैलरी मिलनी है सिर्फ 2,500 की, वो भी दे दो। ये सुनो, और कुछ देना है क्या, और कुछ देना है, और कुछ देना है, और कुछ देना है, नहीं देना। तो बेसिकली मेरा कितना प्रॉफिट आ गया, 14 to 50 माइनस 4,800 माइनस 2,500, ये आ गया हमारा 6,950। कितना आ गया, 6,950। ए और बी दोनों की रेशियो गिवन है, मुझे निकालना है ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 6,950 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है 4,170। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा था आपको, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। कौन सा प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, उसमें से क्या लेस होता है, क्या लेस नहीं होता, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अंकुर, Bobby and Rohit, they are partners sharing profit and losses in the ratio of 12:8:5. Rohit, an alumni of IIT, ठीक है, of IIT Chennai, would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. ये सब कहानियाँ दे रखी है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। रोहित is guaranteed a minimum profit of 2 lakh for the year. क्योंकि रोहित इतना सब कुछ काम कर रहा है, तो रोहित को 2 लाख रुपए की प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो 4:1। हुआ क्या है कि लॉस हो गया भाई, हेलो, हुआ ये कि हो गया लॉस और दे रखी थी गारंटी। आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अंकुर। अंकुर कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम तीनों पार्टनर में कर लेते हैं ट्रांसफर, अंकुर, बॉबी और रोहित। 10 लाख का लॉस है और आपको रेशियो दे रखिए 12:5, 12:8:5, 10 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25, 4,80,000 का लॉस अंकुर के हिस्से में आया है, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं जब उसका निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 3,20,000, बिल्कुल सही। उसके बाद हम उसका भी निकाल लेते हैं और ये आ गया 2 लाख रुपीज़। अब बात ये है कि गारंटी किसको मिली है, रोहित को। रोहित भाई साहब को गारंटी मिली है, कितने की गारंटी मिली है, 2 लाख की, 2 लाख प्रॉफिट की, और इसका शेयर कितना आ रहा है, 2 लाख लॉस। तो मुझे एक बात बताओ, डेफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, डेफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है। तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी 2 लाख रुपए है, वो गलत है। जब इसको 2 लाख का लॉस मिल रहा है, इसको मैं जब तक 4 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक क्या इसको 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, -2 लाख प्लस 4 लाख, तभी तो 2 लाख आएगा, हाँ है ना। तो डेफिशिएंसी एक्चुअली में कितनी है, 4 लाख रुपीज़ की, 4 लाख की डेफिशिएंसी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर किसी को 2 लाख का लॉस मिल रहा है और मुझे उसको 2 लाख का प्रॉफिट देना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है ना कि मैं उसको 4 लाख का प्रॉफिट और दूंगा, 4 लाख का प्रॉफिट दूंगा, 2 लाख का लॉस है, तभी तो उसको 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। ये बात समझ में आती है, सिंपल बात है। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अंकुर। अब उन्होंने गारंटी दी है 4:1 में, अंकुर ने ज़्यादा गारंटी दी है, कितनी दी है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 3,20,000 आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ईजी क्वेश्चन था, राइट। बस बात थी कि डेफिशिएंसी आप गलत मत कैलकुलेट करना लॉस के केस में। लॉस के केस में डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 5। फाइनली कोई छोटा एमसीक्यू आया है।
अभी तक बड़े बड़े MCQ आ रहे थे, है ना। देखो, अ फर्म इज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है, एंड द पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा जी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको निकालना है कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। बेसिकली आपको निकालना क्या है, एवरेज पीरियड। क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। कैसे निकालते थे एवरेज पीरियड, फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो जाके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, अच्छी बात नहीं है, राइट। तो बेसिकली क्या है, अब याद रखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्म कब स्टार्ट हुई है, 1 अक्टूबर को। पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो वो वाली गलती मत करना कि भाई तुम 1 अप्रैल से काउंट कर रहे हो, नहीं। काउंट कब से करोगे, 1 अक्टूबर से। भाई फर्म स्टार्ट कब हुई है, 1 अक्टूबर को। तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग आपकी होगी 31 अक्टूबर को। यस और नो, एंड ऑफ ईच मंथ है। 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने, फटाफट से बताओ कितने महीने, 5 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 2.5। सिंपल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, ध्यान से देखो कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू 70,000 includes अमाउंटिंग टू 70,000 includes इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। अच्छा जी, डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 एंड एक्सक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस ऑफ 10,000। कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। वैसे उन्होंने क्या बोला कि आपको एक प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, 70,000। आपको बोला गया इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड है, आपको निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो बेसिकली करना क्या होता है, अब इसमें आपको बोल रखा है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, राइट। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या है, एक एबनॉर्मल अमाउंट होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, आपके प्रॉफिट में वो ऑलरेडी ऐड होगा, तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम को करोगे लेस। यस और नो। अगेन जो डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव आपका एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की नहीं है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तब जाके आपको डिविडेंड मिला है, क्या वो आपको बिजनेस से मिला है, नहीं मिला, उसको भी आप क्या करोगे, लेस करोगे। उसके बाद आपको बोला है एक्सक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस होता है, उसको क्यों इंक्लूड नहीं करा, उसको इंक्लूड करो। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 10,000 का, बस हो गया। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000 34,000 आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ये सुनो। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, ऑन 1 अप्रैल 2021 an existing firm had assets of rupees 75,000. On 1 April, existing firm had assets of 75,000 including cash of rupees 5,000. बिल्कुल सही। Its creditors amounted to rupees 5,000 on that date. बिल्कुल ठीक है। The firm had a reserve of 10,000 while partners capital showed a balance of rupees 60,000. ठीक है। Normal rate of return दे रखा है and the goodwill of the firm is अच्छा goodwill दे रखी है, देखो देखो देखो, and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit. आपको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है। क्या क्वेश्चन है, गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है और आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। मुश्किल नहीं है, आराम से देखो। सबसे पहले लिखो कि फॉर्मूला क्या होता है, कि गुडविल इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट से बोला है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट। गुडविल कितनी दे रखी है आपको, 24,000। सुपर प्रॉफिट तो ऑफकोर्स आपको नहीं दे रखा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखे हैं 4। तो क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो 6,000। 24,000 को 4 से डिवाइड करोगे 6,000 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही, यस और नो। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 6,000, एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। देखो एसेट दे रखे 75,000 इंक्लूडिंग कैश। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैश क्यों दे रखा है, कंफ्यूज करने दे रखा।
भाई एसेट्स में कैश तो इंक्लूड ही होता है, आप क्या बता रहे हो, है ना। तो 75,000 के एसेट्स हैं, राइट। लायबिलिटीज कितने की है, 5,000 की, तो 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 6,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ये आ गया 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 20,000 14,000 को वहाँ लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा 14,000 प्लस 6,000 20,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे गुडविल दे रखी है, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में क्या रिश्ता होता है, फॉर्मूला आपको पता है, निकाल लो, सिंपल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 8। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड given that the assets of the business are 10 lakh and external liabilities are 1,80,000, normal rate of return is 10%। अब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। कैपिटलाइजेशन मेथड कौन सा, ऑब्वियसली एवरेज प्रॉफिट वाला, क्योंकि आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं उसके लिए बस आपको क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसमें निकालते हैं आपके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि बेसिकली आपने 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, ये 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगती है बाकी लोगों को। अगर आपके जो एरिया में बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो भी 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट अर्न करना चाहें, कितनी कैपिटल उनको लगानी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं इसको कि 1 लाख का प्रॉफिट आपको क्या दे रखा होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वो लोग कितना रिटर्न अर्न करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आ गया ये हो गया आपका 10 लाख। तो अगर बाकी लोग जो आपके बिजनेस में है, जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, वो भी 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, तो उनको 10 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, 10 लाख की कैपिटल लगाएंगे, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तब जाके तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि आपने कितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या नेट एसेट्स बोल लो, एक ही बात है। आपने कितनी कैपिटल लगाई है, एसेट्स आपको दे रखे हैं, लायबिलिटी आपको दे रखी है, 10 लाख माइनस 1,80,000, आपने लगाई 8,20,000, तो सिंपली आपकी गुडविल आ गई। गुडविल कितनी आएगी कि भाई बाकी लोगों को 10 लाख रुपए लगते हैं, मुझे सिर्फ 8,20,000 लगे, जो डिफरेंस है वही आपकी गुडविल है। और डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,80,000। यहाँ पे ऐसा कुछ भी ट्रिकी नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, ध्यान से देखो। Excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of business is, दोबारा पढ़ो, excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of business is। अब मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि लेट्स से कि एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया, मतलब कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया। कंपनी बी के पास जो एसेट्स थे, वो एसेट्स थे 10 लाख रुपए के, मतलब जो उनके पास एसेट्स थे उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख थी, फिर भी ए ने उनको दिए 12 लाख। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि बी की को क्या थी, गुडविल। मार्केट में क्या थी, गुडविल थी, एक रेपुटेशन थी। अगर ए बी कंपनी को परचेज करेगा तो साथ साथ उसकी गुडविल परचेज करेगा। तो जो ये एक्सेस अमाउंट दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, गुडविल की वजह से दिया जाता है। Excess amount that a firm मतलब वही बिजनेस पार्टनरशिप फर्म gets over and above the market value of assets at the time of sale is goodwill। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। Net assets of the firm including fictitious asset of 5,000 और 85,000, टोटल एसेट्स 85,000 है, जिसमें से 5,000 का कूड़ा कबाड़ा मतलब फिक्टिशियस एसेट है। नेट लाइबिलिटीज आपको 30,000 दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8,000 का। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको निकालनी है गुडविल। अगेन सारा खेल फॉर्मूलाज का है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है। कैसे निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड,
टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स आपके कितने हैं यहाँ पे 85, लेकिन 85 में 5 तो कूड़ा कबाड़ा है, तो एसेट्स हैं 80,000 के माइनस 30,000 की लाइबिलिटीज़, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10%, 50,000 का 10% आ गया 5,000। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,000, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 8,000 माइनस 5,000 3,000। सिंपल है, निकालनी क्या है गुडविल कैपिटलाइजेशन से, तो कैसे निकालते हैं कैपिटलाइजेशन से 3,000 मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आ जाएगा ये आएगा 30,000। खत्म, कुछ नहीं था इसमें, कितना आ गया 30,000। फॉर्मूलाज का खेल है, गुडविल में तो मोस्टली फॉर्मूलाज है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम जो एडजस्टमेंट करनी होती है बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। सो आई होप आपको ये 10 के 10 एमसीक्यूज करने में मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, कुछ नई बातें आपको पता चली होंगी। यही हमारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का मोटिव है, आपको ये पता चलता रहे कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।